करेंगे स्टेज। साथियों, मैं हूं अभी पार्लियामेंट स्ट्रीट पर और यहाँ पर आप देख रहे हैं बापसा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है बहुजन समाज की। और मैं बता दूं, मेरी जानकारी में है एक बहुत बड़ी कामयाबी जेएनयू के अंदर बापसा को मिली है इस बार। और प्रियांशी आर्या जनरल सेक्रेटरी वहां से चुनी गई है बहुत सालों बाद। और अभी मैं कल आपके यूनिवर्सिटी में उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो उनकी जब जिंदगी को जाना, बहुत ही दर्दनाक, मतलब 6ठी क्लास में उस बच्ची ने कास्ट एट्रोसिटीज को झेला और फादर ने भी झेला। उनके फादर को नौकरी से निकाला गया, जाति के नाम पर मतलब उत्पीड़न किया गया। तो बापसा के साथी जो है अपने पार्लियामेंट सीट पे हैं, बात करेंगे। सर, बापसा का आपका क्या उद्देश्य है? क्योंकि जब हम स्टूडेंट यूनियन की बात करते हैं तो बहुजन समाज का कोई ऑर्गेनाइजेशन अभी तक नहीं दिखता था, या तो एनएसयू या एबीपी, इनकी लड़ाई चलती रहती थी। तो क्या कहना चाहें? तो मैं ये कहना चाहूंगा, आज पूरे देश में ये जो सेक्युलराइजेशन चल रहा है, इसके खिलाफ पूरे देश में एंटी कास्ट अम्बेडकर जो फोर्सेस से उभर के आए, जैसे बापसा जैसा बहुत सारे अंगतेर संगठन है। तो बाबा साहब जो संविधान दिया है, तो हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे, लिखेंगे, उसके साथ साथ अपना हक के लिए लड़ाई भी करेंगे। उसके साथ साथ अपने जो फंडामेंटल राइट्स है, अपने जो लीगल राइट्स है, उसको बचाने के लिए हमें पार्लियामेंट के भीतर भी आना पड़ेगा, हमें असेंबलीज के भीतर आना पड़ेगा। आज हम लोग पार्लियामेंट रोड में हम लोग रैली कर रहे हैं। एक दिन हम बहुजन इस बाबा साहब के संविधान की वजह से पार्लियामेंट के भीतर जाएंगे और अपना हक जो है, ब्राह्मणवादी सरकार जो है, ब्राह्मणवादी सिस्टम जो है, उसे अपना हक छीनेंगे। यही बापसा का उद्देश्य है। बापसा का फुल फॉर्म बताएंगे लोग? बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट एसोसिएशन। अभी आप जैसे जेएनयू में कामयाबी मिली है, क्या आप इसको ऑल ओवर इंडिया के जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां तक फैलाने के लिए कोशिश जरूर देखिए, बापसा बात करते हैं ऑपरेस यूनिटी का, बहुजन एकता का बात करते हैं, तो बापसा तमाम जो ऑपरेस सेक्शन है उनको एक साथ लेने के लिए कोशिश कर रहा है। और कभी भी हो, आप देख सकते हैं इस बार बापसा जीता है इस कैंपस में, और हम इसको स्ट्रेंथन कर पूरा देश भर में बापसा जैसा संगठन और भी खोले और बहुजन एकता ताकत के सदन बनाएंगे। मनुवादी के ऊपर जो बहुजन समाज के ऊपर SC ST OBC माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार करते हैं, क्या ऐसे उसमें भी आपका संगठन कुछ हेल्प करने की स्थिति में आने वाले टाइम में रहेगा क्या? जरूर, बापसा हमेशा से, जैसे बात कर लीजिए यूनिवर्सिटी कैंपस में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है स्टूडेंट के साथ, जो मॉडर्न अग्रह आ रहा है, जो ह्यूमिलिएशन होता है, उसके खिलाफ आया है। तो बापसा हमेशा से उन ऑपरेट सेक्शंस के बात करते आया है। और बापसा हमेशा से, आप देखिए पूरा देश भर में यूनिवर्सिटी रोहित एक्ट मांग बापसा ने किया है। उसके बाद यूनिवर्सिटी में जो भाई बाबू उसमें 0 मार्क्स दिया जाता है, इंटरेस्ट में मार्क्स ज्यादा रहते हुए भी, तो उनके खिलाफ तो तमाम जो ये मॉडर्न अग्रह है, उन्हें जो ब्राह्मणवादी एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे हाथ छीनने के लिए, अपना जस्टिस के लिए, अपना इक्वालिटी के लिए, अपना लिबर्टी के लिए, अपना डिग्निटी के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। बापसा हमेशा से बहुजन स्टूडेंट के साथ रहा है, बहुजन लोगों के साथ रहा है। क्या आप बहुजन समाज के ऐसे युवाओं को तैयार कर रहे हैं कि जो आगे जाने के बाद बिके ना? जैसे साहब काशीराम बोला करते थे कि हमको बिकाऊ समाज नहीं, टिकाऊ समाज चाहिए, टिकाऊ नेता चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेंगे बड़े नेता बन जाएंगे और फिर आप बिक जाएंगे, समाज को बेच देंगे? बापसा ऐसा संगठन है जहाँ एक ऑपरेस का नेता ऑपरेस्ट होता है। आज हमें इस देश में कोई सेवियर का जरूरत नहीं है। हम ऑपरेस, हम कबीले, खुद कबीले, हमारा हक के लिए लड़ाई करने के लिए। तो आज कोई सेवियर का जरूरत नहीं है। और मैं दबे के साथ स्ट्रांगली कह सकता हूँ, पूरे देश में कोई ऑपरेस किसी के भरोसे में नहीं, कोई बीजेपी के भरोसे में नहीं, कोई कांग्रेस के भरोसे में नहीं, कोई लेफ्ट के भरोसे में नहीं है। आज ऑपरेस को पता है कि ये लोग लूटने आते, तो हम अपना लड़ाई हमें एक साथ करना पड़ेगा। और ऑपरेस करने तो ऑपरेस होगा, कोई नॉन ऑपरेस नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि बापसा के माध्यम से ऐसे स्टूडेंट, ऐसे युवा तैयार होंगे जो ना बिकने वाले नेता बनेंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। है कोई खड़े होकर 2 मिनट के लिए खड़ा है, एक सेकंड रेडी करता हूँ। जय भारत, जय संविधान, बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना, और हम खड़े हैं दिल्ली के चिल्ला गांव में।
जो एक बहुजन बाहुल गांव है दिल्ली का, और यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट किस तरह से रफ्तार ले रही है, किस तरह से बढ़ रही है, तो यहाँ की कुछ महिलाओं से बात करेंगे। आपने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा है बाबा साहब, क्या मकसद है, क्या मैसेज देना चाहते हैं खासतौर से? बाबा साहब की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। नहीं, अगर बाबा साहब हमारे लिए इतना स्टैंड नहीं ले पाते तो आज हम यहाँ ना होते। ठीक है, बाबा साहब की वजह से आज तक हम जैसी औरतें हैं आगे बढ़कर हर चीज में कर पाती हैं। और बाबा साहब की वो तो बाबा साहब की वो वजह से है ना। बाबा साहब हमें क्या शिक्षा देते हैं? बाबा साहब ने शिक्षा दी तो आज हम पढ़ने के यहाँ तक आए हैं। हिंदू कोड बिल के बारे में जानती हैं? हिंदू कोड बिल में ही आप लोगों को बराबरी का अधिकार दिया। बाबा साहब की वजह से तो हमें बराबरी का हिस्सा मिला है, वरना हम लोगों को पूछ कौन रहा था। अगर हम बाबा साहब को प्रोग्राम कायम रखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। शिक्षा ही है हमें जो मतलब अपने ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचा सकती है। एक प्रधानमंत्री शिक्षित प्रधानमंत्री होगा, शिक्षित व्यक्ति होगा तो प्रधानमंत्री हर मतलब पोस्ट तक पहुंच जाएगा। शिक्षा के द्वारा ही हम बाबा साहब को ऊंचा और भी ऊंचा उठा सकते हैं। ये पहला सिद्धांत बाबा का सिद्धांत है शिक्षित बनो। और दूसरा सिद्धांत बताइए। संगठित रहो और संघर्ष। अगर हम एकजुट नहीं रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी और बात हमारे उसमें सबसे अच्छी पोस्ट पे हमारे लोग ही बैठे हैं पढ़ लिख कर। बट जो बाबा साहब ने हमें इतना सहयोग बताया है कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग। आपको ये मालूम है बाबा साहब हिंदू विरोधी थे और पूजा पाठ पाखंड के लिए? हाँ, तो आप तो पूजा करते हैं? नहीं, मैं पूजा नहीं करती पर मैं हाथ जरूर जोड़ती हूँ। हाथ जोड़ लेते हैं। भगवान और बाबा साहब को कहीं हाथ जरूर ये अपनी श्रद्धा है। थोड़ा धीरे धीरे छोड़ने की जरूरत है मगर ये मेरे हिसाब पूजा पाठ से। नहीं आप बताइए। लेकिन मैं पूजा के ऊपर बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। पूजा करनी एक अलग चीज है, तो जो हम एजुकेशन के बच्चे पे ध्यान देंगे वो चीज अलग है। लेकिन आप बच्चे पे ध्यान दो, आप पूजा कर रहे हो तो आराम आराम से उसको अलग करो, लेकिन बच्चे को नहीं दबा के रखना है उसमें भी पूजा करो। ये विश्वास करना पूजा से पास हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो तो आप मैं कह रही हूँ बच्चे पे ध्यान देना। तो फिर पूजा से फायदा क्या होता है? कुछ नहीं होता, फिर भी ये लोग मानते नहीं। ये पूजा बिल्कुल बेकार है। जीते जी तो माँ बाप को रोटी नहीं देंगे, हाँ। मरने के बाद पूजा, मरने के बाद पूजा। मरने के हम बाद भगवान को जानते नहीं है तो मरने के बाद उनको माला चढ़ाते हम भगवान को जानते ही नहीं है ना। हम माला चढ़ाएंगे तो अपने जो बड़े बूढ़े हैं, अपने सास ससुर हैं, उन पे चढ़ाएंगे जो मर गए हैं, जिन्होंने हमको जन्म जिनको हमने जन्म दिया, जिसके हम वंश वेद चलते हैं, तो हम भगवान को नहीं मानते। बहुत अच्छे साधुवाद है आपको। हमने अपने घर से विदा कर चुके हैं कई साल और अब मैं इन्हें जो पड़ोस के लोग हैं इन्हें समझा रही हूँ, लेकिन ये अभी थोड़े थोड़े समझ नहीं रहे। अभी जरा माता निकल रहे हैं सब धीरे धीरे। खाटू शाम पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अच्छा ऐसा है तो क्या? हाँ, मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा कम करें। अपने घर में ही कर लो, करनी है तो तुम्हें अपने मन की शांति के लिए, लेकिन कहीं मंदिर में मत जाओ। तो आप थोड़ा कोशिश ज्यादा कीजिए, घर घर से आया कीजिए, कभी हमारी जरूरत पड़े, हमारे युवा साथी हैं, ये सब जानने के लिए तैयार है, सब मेरे समझाने के जब लिए घर के तैयार है। सामने कोई भी लेडीज आके बैठती है तो मैं यही समझाती रहती हूँ कि आप पूजा को अलग करिए और धीरे 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 तब छूटता जा रहा है। आज जो मेरे ये बाबा साहब सर से जो पल्ला आया है ना नीचे, बाबा साहब नहीं तो घूंघट में चलना बाबा साहब का खाना सिखाया, जी, जी, जी। और बाबा साहब ने और बाबा साहब ने पढ़ाई। और फिर भी ये उनकी पूजा करते हैं। देखता हूँ ये लोग बात करके घूम रहे हैं, लोग बात करते हैं। हम तो पूजा करते हमने तो अपने बड़े बूढ़े की बहुत भगवान प्यारे देखिए माता जी कितने बुजुर्ग हैं और बाबा साहब के बारे में कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से
देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।